पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को लेकर आज भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। कल्याण सिंह जी के योगदान को हमेशा ही याद रखा जाता है, एक बड़ी भूमिका रही है तमाम कामों में से। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बाबूजी कल्याण सिंह जी की समृद्ध स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ और पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता, उन्होंने जो सरकार चलाई, मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के बताए गए रास्ते पर चल रही है। भगवान के मंदिर का अभियान कौन भूल सकता है। आज भगवान का मंदिर बना तो उसकी बुनियाद बाबूजी कल्याण सिंह जी ने रखी और फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कालखंड आया तो भारतवासियों की जन भावनाएं चरितार्थ हुई। तो आज का बहुत बड़ा मौका है हम लोगों को बाबूजी को याद करने के लिए। लोकसभा में आपने देखा कल गृह मंत्री अमित शाह ने 4 बिल पेश किए, जिसमें एक बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आपने देखा मंत्री प्रधानमंत्री वाला, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है विपक्ष के नेताओं को आप लोग टारगेट करेंगे। क्या ज़रूरत है इस तरीके के बिल लाने की? अच्छा, क्या उसमें बिल में ये लिखा गया है कि ये सिर्फ फलाने पार्टी के नेताओं पर लागू होगा या कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो उनके मंत्री और मुख्यमंत्री पर लागू होगा? ऐसा कहीं बिल में तो है नहीं। तो समान रूप से देश के अंदर चाहे माननीय प्रधानमंत्रीगण हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्रीगण हो, चाहे माननीय मंत्रीगण हो, अगर 30 दिन तक जेल में वो हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होगी वहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया लागू की जाएगी। ईडी सीबीआई सब कुछ आप की हैं, किसी को भी उठा लेंगे, 30 दिन रख लेंगे। उनको देखिए, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आज देश कितना अभिनंदन कर रहा है इस बात को। भाई, जेल से सरकार नहीं चला सकते आप। आपने कुछ दिन पहले देखा कितनी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई देश के अंदर और ख़ास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी। आज इस बिल का कितना अभिनंदन हो रहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है देश के अंदर, उसके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम आज सरकार ने उठाया है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के और कल जिस तरह से श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने सदन में इस बात को रखा है, एक एक बात साफ किया, तो अब वही पुरानी घिसी पिटी बात कि सरकार कुछ भी करे हमें विरोध ही करना है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर हैं, आज अखिलेश यादव भी इस क्रम में शामिल होंगे। ये लोग एक पोस्ट कार्ड यात्रा भी निकाल रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ना है मंत्री जी? कोई असर नहीं पड़ना है, कोई असर नहीं पड़ना है। बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी एक एक बात स्पष्ट किया है और देश के अंदर ये बात पूरी तरीके से जगजाहिर हो गई है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि वोट देने वाला भारतीय हो, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या ना हो, कोई बाहर का आदमी ना हो। और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नाम बढ़वाए होंगे या बढ़ाए होंगे, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद लोग ये कहेंगे कि मोदी तो बर्दाश्त करने लायक थे, मोदी ठीक थे, लेकिन सीएम योगी जो हैं वो तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सीएम योगी का कानून के प्रति इतनी ज़्यादा सख्ती है, बुलडोज़र नीति है, तमाम ऐसी, आपको लगता है इस वजह से घबराहट है? देखिए, ये प्रशांत किशोर जैसे लोग जो जनता को नासमझ समझते हैं और अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, ऐसे सभी लोग आज की तारीख में भाजपा की सरकारों से घबराते हैं। क्यों? कि उनकी दुकानें लग नहीं रही हैं। अभी चुनाव बिहार का आ रहा है, कितने पानी में आप और कितने बड़े विद्वान हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परिणाम आएगा तो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।